आज के रीडिंग का टॉपिक जानेंगे। आपके मैरिज से रिलेटेड गतिविधियाँ कब आगे बढ़ेगी, क्या रुकावटें थी आपके मैरिज में और भगवान महादेव की ओर से क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, वो जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम किया है, डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहा है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। चलिए व्यूवर्स, पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। यहाँ आपको आपके नेम इनिशियल्स के अनुसार फाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग देखनी है। स्क्रीन पर आपको फाइल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया दिया जाएगा। हेलो फाइल वन व्यूवर्स, जिनके नेम इनिशियल्स ए टू आई आते हैं तो ये आपकी रीडिंग रहेगी व्यूवर्स। टू ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आपके लिए आया है जो रिवर्स में है, तो यह मैसेज है आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हद से ज़्यादा है, या फिर आप अनबिलीवेबल चीज़ें या अनबिलीवेबल एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या ऐसे थॉट्स है आपके माइंड में, ऐसे होने के आसार है। जो ख्वाहिशें आपकी है वो ख्वाहिशें पूरी हो सकती है या फिर नहीं। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेकर आनी है अपनी एक्सपेक्टेशंस पर। एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा स्लो डाउन करना है या फिर थोड़ा सा डाउन कर देना है। जो भी एक्सपेक्टेशंस है आपकी, जो भी ख्वाहिशें हैं, तो सभी ख्वाहिशें पूरी हो या ना पूरी हो सके, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारी ख्वाहिशें जो है वो तभी कंप्लीट होती है व्यूवर्स जब हमारे कर्माज अच्छे होते हैं। जो मतलब आपके जितने कर्मा अच्छे होंगे उतनी आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी। अगर किसी के कर्मा अच्छे कर्मा कम है और बैड कर्मास बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे कर्मों का फल उसने जितने उसके लाइफ में अच्छे कर्मा किए हैं उतना ही अच्छे कर्मास या फिर उतनी ही एक्सपेक्टेशन उसकी, उतनी ही ख्वाहिशें उसकी पूरी होगी। तो यही यहाँ पे मैसेज निकल के आया है कि कर्मास पर आपकी एक्सपेक्टेशंस डिपेंड्स है, आपकी ख्वाहिशें पूरी होना वो डिपेंड है। थ्री ऑफ पेंटिकल से कहेंगे यहाँ पे भी सेम मैसेज निकल के आया है व्यूवर्स कि जितने अच्छे आपके कर्मास होंगे उतने ही जल्दी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है या मैरिज रिलेटेड सिचुएशन है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। यहाँ पे अगर आप किसी की बुराई आपने की है या कर रहे हैं या कर चुके हैं, या किसी का काम बिगाड़ने की कोशिश की है आपने, किसी के बेवजह किसी के ज़िंदगी में ताक झाक करना, या कोई पर्सन अपने ज़िंदगी में अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा काम नहीं करने देना, या फिर आपके आगे वो बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने नहीं देना आगे। अगर इस टाइप का अगर आपने काम किया है या लोगों के लिए मुसीबत क्रिएट करने की कोशिश की है या उनके निगेटिव बातें उनके बारे में कही है या फैलाई है, तो वो भी कर्मा यहाँ पे काम कर जाएगा। एक बार आपको अपने भगवान से माफ़ी मांग ली तो भगवान आपको माफ़ कर देगा, लेकिन कर्मास कभी माफ़ नहीं करते हैं। कर्मास से कभी भी माफ़ी नहीं मिलती है, वो लौट कर ही आते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। अगर पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ कुछ गलत किया है, उसका अच्छा काम ख़राब किया है या बसी बसाई ज़िंदगी उसकी बर्बाद की है, तो जो कर्मा या जिस प्रॉब्लम से वो गुज़रेगा और जिस तकलीफ़ से वो गुज़रेगा, उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा तकलीफ़ पर्सन ए को रिटर्न मिलेगी। जिस तकलीफ़ में पर्सन ए ने पर्सन बी को डाला था, वही तकलीफ़ पर्सन ए को भी भुगतनी पड़ेगी। इमीडिएटली नहीं, कुछ टाइम बाद समय बदलता रहता है, तो हर एक की सिचुएशन आती है। तो यही यहाँ पे भी वही मैसेज है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास। तो सिचुएशन आगे बढ़ना जब स्टार्ट होगी, ये सब आपके कर्मास पर डिपेंड है। अब चलिए जानेंगे आपके मैथ से रिलेटेड गतिविधियाँ कब आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स सबके लिए अलग टाइमिंग है। कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन फ्यू वीक्स का टाइम है, कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन 5 वीक्स का टाइम है, एंड कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन अ वीक का टाइम है।
तो सबके लिए अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास टाइमिंग जो है वो सब डिफरेंट है। अब चलिए जानेंगे भगवान महादेव की क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे सिक्स चक्रा अर्चांचल मेटाट्रॉन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे भी इंडिकेशन है कि अगर आपके कर्मास अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कर्मास अगर अच्छे नहीं हैं आपके तो आपको बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके लाइफ में। जैसे ही आपके लाइफ में मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे, उसके रिजल्ट्स आपको आपके लाइफ में दिखना स्टार्ट, आपके कर्मा के अनुसार जो रिजल्ट्स आपको आपके लाइफ में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अनुसार आप तय कर पाओगे कि आपके कर्मास अच्छे हैं या बुरे। ये सब कुछ ज़िंदगी जो है वो सब कुछ कर्मा का खेल है। खुद के बारे में सोचेंगे, खुद की ही हेल्प करेंगे, दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, अच्छे कर्मास आपको नहीं मिल पाएंगे। ब्लेसिंग है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। चलिए अब जानेंगे क्या रुकावटें हैं आपकी मैरिज से रिलेटेड गतिविधियां आगे बढ़ने को लेकर। आपके लिए टेन ऑफ हैंड्स का कार्ड मिला है। तो यहाँ मैसेज है, आपके मैच होने में या मैच से रिलेटेड गतिविधियां आगे बढ़ने में जो रुकावटें हैं वो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड बर्डन्स की वजह से है एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके फेवरेबल नहीं है उसके वजह से हो सकता है। और 2025 ये मंगल का साल है, उसकी वजह से भी आपके काम होने में थोड़े डिलेज आ सकते हैं या डिलेज आ चुके हैं। अगर नहीं आए हैं तो डिलेज होने की भी संभावना रहेगी। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करें इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी व्यूअर्स, फ्री नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल टू व्यूवर्स, जिनके नेम इनिशियल्स J2 R आते हैं, तो चलिए आपकी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल से कहेंगे कि आप आपके मैथ से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं या मैनिफेस्टेशंस अपनी कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद आपकी जो विशेष हैं मैरिज से रिलेटेड जो भी काम या जो भी गतिविधियाँ हैं वो उस काम से रिलेटेड रिजल्ट्स आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगे या आपके फेवरेबल बनेगी सिचुएशन। स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है। तो यहाँ मैसेज है कि अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन थी या प्रॉब्लम्स थे, तो वहाँ पे जीत हासिल करने के लिए आपको रेमेडीज़ रिचुअल्स करने होंगे या करवाने होंगे। और या आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप खुद कर सकते हैं, आप करवा रहे हैं या करवा चुके हैं। तो वहाँ से अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और उन अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स के ज़रिए या उन रिज़ल्ट्स से रिलेटेड जो भी रेमेडीज़, पूजा पाठ, अफर्मेशंस आपको मंत्रा चांटिंग जो भी करना होगा, तो वो सब कुछ पूजा पाठ, रेमेडीज़, मंत्रा चांटिंग आपके फेवरेबल रिजल्ट्स बनाना आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। सिचुएशन आपके फेवरेबल बनाना स्टार्ट होगी और फिर सिचुएशन आपके जो सिचुएशन या जो प्रॉब्लम्स अंडर कंट्रोल थे वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएंगे और कंट्रोल में रहेंगे और ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लाइफ में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब चलिए जानेंगे कि मैथ से रिलेटेड गतिविधियाँ आपकी ज़िंदगी में कब आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स सिर्फ 10% व्यूवर्स के लिए मैसेज है जिन्होंने मैनिफेस्टेशंस या रिचुअल्स करवाए हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि मैथ से रिलेटेड सिचुएशन गतिविधियाँ आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 50% व्यूवर्स के लिए 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है एंड रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए 3 to 5 ईयर्स का टाइम पीरियड लगेगा। अब चलिए जानेंगे कि क्या ऐसे इश्यूज़ थे जिसके चलते आपके मैरिज रिलेटेड गतिविधियाँ आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो देखेंगे। आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। तो यहाँ मैसेज है कि आपको स्टक करके रखा था या स्टक हो चुके थे आप जिस
जिस जगह से आप आपके लिए न्यू ग्रोथ करना या न्यू डायरेक्शन में एक्शन लेना स्टार्ट कर देते थे, घूम फिर के आप उसी पोजीशन पे वही उसी जगह पे आके रुक जाते थे। सिचुएशन आपकी फेवरेबल नहीं थी और आपके अगेंस्ट चल रही थी और आप अटके हुए थे उस सिचुएशन में, कोई काम आपके बन नहीं रहे थे। ये अननोन पर्सन की एनर्जी के चलते ये हो चुका है या हुआ था या हुआ था, ऐसा मैसेज यहाँ पे है। और किसी पर्सन की एनर्जी है जिसने जेलसी के चलते या उसके गलत इंटेंशन के चलते ये दाव आप पर खेला था और उसमें आप फंस पड़े थे या अटके थे। ये किसी अननोन पर्सन की एनर्जी के वजह से हुआ था। अब चलिए जानेंगे भगवान महादेव की ओर से क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। कॉर्नोकोपिया का कार्ड मिला है आपके लिए। भगवान महादेव की ये ब्लेसिंग है कि जल्द ही आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, नई शुरुआत होगी और नया सवेरा आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 666 111 की एनर्जी है, 11 की भी एनर्जी है। हो सकता है आपको 11 दिख रहा है या 111 दिख रहा है या 666 आपको दिखा था। तो और कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि 444 भी आपको दिख रहा है या दिख चुका है। तो ये यूनिवर्स डिवाइन की ओर से कोई साइन है आपके लिए कि आपकी जो विशेष है वो जल्दी फुलफिल होना स्टार्ट होगी। ये ब्लेसिंग्स भगवान महादेव की ओर से आपके लिए है व्यूवर्स। पावरफुल एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करें हमें इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड। हेलो पायल 3 व्यूवर्स, जिनके नेम इनिशियल्स एस टू जेड आते हैं, तो ये आपकी रीडिंग है व्यूवर्स। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। फुल कार्ड से कहेंगे कि आपको कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है या मिल चुकी है या मिलने वाली है। अगर नहीं मिली है तो आपको रिस्क लेकर कोई भी काम नहीं करना है, वरना मुसीबत में आ सकते हैं या आ जाएंगे और वहाँ से निकलना फिर आपके लिए नामुमकिन सा होगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। विदाउट एनी रिस्क आप पर आपको काम करना है। तो ये स्पेशली मैसेज आपके लिए निकल के आया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यह मैसेज है आपके मैरिज की गतिविधियां आगे बढ़ने में थोड़े डिलेज हो सकते हैं या आपके कामों में डिलेज आ सकते हैं या आ रहे हैं। ये साल जो है वो मंगल का साल है व्यूवर्स, आप सभी जानते ही हैं। तो उसके चलते कुछ एनर्जीज ऐसी हो जाती है कि जिसके चलते डिलेज का सामना करना पड़ता है, गुस्सा आता है या काम आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप गुस्से में रहते हैं। तो ये सब कुछ मंगल का प्रभाव है। तो यहाँ पे आपको खुद को हील करना है, मेडिटेशन करना है, शांत रखना है खुद को। अगर आप खुद को हील नहीं कर सकते, आपको हीलिंग नहीं आती, हीलिंग कैसे करते हैं ये आपको नहीं आती है, तो आप जो भी हीलर्स है उनसे हीलिंग करवा सकते हैं। तो ये मैसेज निकल के आया है यहाँ पे। अब चलिए जानेंगे मैथ से रिलेटेड गतिविधियाँ आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना कब स्टार्ट होगी। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यह मैसेज है, अगर आप खुद को हील करते हैं, हीलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो विद इन 3 मंथ्स में आपकी मैथ से रिलेटेड गतिविधियाँ आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। अगर आप हीलिंग मेडिटेशन का सहारा नहीं लेते हैं तो कम से कम 3 to 5 years का टाइम पीरियड लगने के आसार रहेंगे। अब चलिए जानेंगे आपके मैथ से रिलेटेड गतिविधियाँ आगे बढ़ने में क्या रुकावटें हैं। इम्प्रेस का कार्ड मिला है व्यूअर्स आपके लिए, तो यहाँ पे रुकावटें ऐसी है कि आप जो है वो आपको जो गाइडेंस मिल रही है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, पूजा पाठ में आपका ध्यान नहीं है, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हीलिंग नहीं कर रहे हैं, या जो लोग आपको समझाते हैं कि आपकी भलाई के लिए ये आपको करना चाहिए, आप गाइडेंस तो लेते हैं, रीडिंग तो देखते हैं आप टारो रीडिंग, लेकिन उसमें जो आपके लिए बताया जा रहा है वो आप नहीं कर रहे हो, या वो करने से हिचकिचा रहे हो या मतलब इग्नोर कर रहे हो वो चीज़ें, वो बातें, वो गाइडेंस। और इसके वजह से हो सकता है कि जो रुकावटें हैं वो बनी हैं। तो ये हील करने से, मेडिटेशन करने से, पूजा पाठ करने से ही वो उसमें थोड़े से चेंजेस आपको
ज़िंदगी में फ़ील होंगे कि जो रुकावटें हैं वो धीरे धीरे उनमें थोड़ा बदलाव आना स्टार्ट होगा। तो ये मैसेज है यहाँ पे। अब चलिए जानते हैं भगवान महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। कार्ड मिला है आपके लिए यिन एंड यांग का। तो यहाँ ब्लेसिंग है कि आपके लाइफ में जो भी रुकावटें हैं या जो भी मुसीबतें हैं उससे आपको डरना नहीं है। आपको आपके एनर्जी पर काम करना है। आपको रुकावटों से डरना नहीं है, एनर्जी वाइज काम करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना है, एनर्जी पर काम करना है, हीलिंग बेस्ड काम करना है, हीलिंग करना है, मेडिटेशन करना है, भजन कीर्तन सुनना है या भजन कीर्तन गाना है, डिवाइनली यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करना है, खुद को हील करना है। अगर नहीं करना आता तो करवाइए। तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आया है व्यूवर्स। तो ये ब्लेसिंग है महादेव भगवान की ओर से आपके लिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करें इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी व्यूवर्स, फ्री नहीं होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, स्टे ब्लेस्ड।